Hello everyone. I hope you all are doing well and you are preparing well for your examination. So this is basically the second part of the chapter which we have started in the previous class, that is motion. Motion in a straight line, which is the first chapter of physics of class 9th. Okay. So just a second, let me share my screen first. यस। सो हमने इसमें क्या क्या पढ़ चुका है, हमने रेस्ट और मोशन के बारे में देख लिया है। देन हमने वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज भी देख लिया था। हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को देख चुका है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हमने कवर कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उस पे, उसको। ठीक है। सो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है जो हमने प्रीवियस क्लास में खत्म कर रखा है टॉपिक, उसके क्वेश्चंस करने का। ओके। सी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसने कि कुछ डिस्टेंस को मूव करा है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है उसके लिए। ठीक है। अब देखो, हमने जब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करा था तो हमने वहां पे पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है, मतलब किसी भी पाथ को हम लोग कवर कर रहे हैं, वहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब अगर हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बॉडी का सेम हो जाता है तो उस केस में क्या होती है? उस केस में हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। लाइक सपोज यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि कोई एक पर्सन ए है, ये अपने घर से मार्केट कुछ काम के लिए जाता है। ठीक है। और मार्केट में ये अपना काम करके अगेन वापस अपने घर को आता है। ठीक है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि उसने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था, अपना काम वाम खत्म करने के बाद वो वापस उसी पॉइंट पे आके पहुंच जाता है। मतलब कि उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया। तो इस केस में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी जीरो। ठीक है। तो आप लोग इसको अपने वर्ड्स में आंसर कर सकते हो कि अगर बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। बट डिस्टेंस अभी भी जीरो नहीं है। डिस्टेंस जो उसने घर से मार्केट तक, मान लो 100 मीटर ट्रेवल करा हो, या फिर इसको कह देते 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ट्रेवल करा हो, और लौटने में, मार्केट से घर लौटने में भी उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल करा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है दैट विल बी 2 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बॉडी की अगर सेम हो जाए तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। दैट्स वाई इट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इसको आप अपने लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। देन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। चलो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। ठीक है। इन 40 सेकेंड, मतलब कि ये जो हमारा इस स्क्वायर का पेरीमीटर है, व्हाट इज दैट? दैट इज 40 मीटर। और ये कितने टाइम में कवर कर रहा है? ये कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो माई वाई माई पेन टैब इज नॉट वर्किंग हियर। यस, जस्ट अ सेकेंड। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो 40 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल कर रहा है? 40 मीटर को। तो वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 40 डिवाइडेड बाई 40, दैट विल बी 1 मीटर। मतलब उसका जो वहां पे चलने का जो स्पीड है वो कह सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है। 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस लेता है? 1 मीटर लेता है। देन नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन का। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड? अब 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने सेकेंड्स होते हैं हमारे? 2 मिनट 20 सेकेंड इक्वल्स टू, ये हो गए हमारे 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो ये हो गए हमारे टोटल 140 सेकेंड। गॉट इट?
मतलब वो टोटल टाइम कितना ले रहा है, वो टोटल टाइम ले रहा है 140 सेकेंड। ठीक है। वो चल कैसे रहा है, किस रेट से रहा है, 1 मीटर वो ट्रेवल कर रहा है 1 सेकेंड में। तो हम लोग कह सकते हैं कि 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 140 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है। अब एक बार इस पूरे पेरीमीटर को एक बार ट्रेवल करने में वो कितना ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल करता है 10 + 10 + 10 + 10, दैट मीन्स 40 मीटर। ठीक है। तो उसे टोटल कितना ट्रेवल करना है, उसे टोटल ट्रेवल करना है 140 मीटर। वो एक राउंड लेने में कितना ट्रेवल करता है, वो ट्रेवल करता है 40 मीटर। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ राउंड निकाल सकते हो कि वो टोटल नंबर ऑफ राउंड कितना लेगा। सो दिस विल बी 4 3 = 12.5, मतलब 3.5 राउंड। ओके। टोटल वो 3.5 राउंड इस स्क्वायर फील्ड का कवर करता है। अब देखो, मान लेते हैं कि इस पॉइंट से उसने स्टार्ट करा, ये ए है, ये बी है। जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी बी हो गई, ये हमारी सी हो गई, ये हमारी डी हो गई। ठीक है। तो जब वो ए से स्टार्ट करके ए पे पहुंच जाता है तो वो हो गई हमारी एक राउंड। फिर से ए से स्टार्ट करके बी पे ए पे पहुंच जाता है, वो हो गई हमारी दो राउंड। फिर से ए से स्टार्ट करके वो ए पे जाता है, वो हो गई हमारी तीन राउंड। ठीक है। अब वो टोटल ले कितना राउंड रहा है, 3.5 राउंड, मतलब उसको हाफ राउंड और चलना है। तो वो ए से स्टार्ट करके ए पे नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा ए से स्टार्ट करके सी पे। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। गॉट इट। तो ए से स्टार्ट करके उसने सी पे गया है, और वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट वहां उसका, उस बॉडी का, उस जो भी पर्सन है उसका निकालना है। ठीक है। सो ए से सी तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो, ये हम लोग कह सकते हैं ये डायगोनल बन रहा है स्क्वायर का। ठीक है। और हमने डिस्प्लेसमेंट में यही तो पढ़ा है कि दिस विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो हमारा डायगोनल है, उस स्क्वायर फील्ड का डायगोनल है। अब डायगोनल निकालते कैसे हैं, रूट ओवर पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। So this will be equals to root over 100 plus 100. So this will be equals to root over 200, और ये आपका कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 10√2। ठीक है। जिसको कि आप √2 को फिर से वैल्यू में लिखो, देन दैट विल बी 1.414, तो ये आ जाएगा आपका 14.14 मीटर। सो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी 3.5 राउंड लेती है तो। ठीक है। चलो, ये तो पूरा रफ हो गया, मैं तो बस यहाँ पे समझा रही थी। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लेना। नाउ द थर्ड वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगेन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इट कैन नॉट बी जीरो। अब ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो गई डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और जब बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो होती है। बट यहाँ तो बोला जा रहा है कि इट कैन नॉट बी जीरो, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। देन दी B1, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। या तो वो बराबर होगी डिस्टेंस के, नहीं तो वो कम होगी डिस्टेंस के। ये इस बात को ध्यान रखना कि डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के, या फिर डिस्टेंस ज्यादा होगी डिस्प्लेसमेंट से। कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है ना, दैट्स वाई। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है। तो 1 2 3 क्वेश्चन हमने कर लिया, जो कि टॉपिक हमने प्रीवियस डे में पढ़ा था। ओके। तो इसके बाद के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ओके। जस्ट अ सेकेंड।